अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बक़रा आयत नंबर 122 और 123। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला इन आयात में इरशाद फरमाते हैं, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। तर्जुमा: ए औलाद याक़ूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी थी। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फ़ायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा, ना इसे कोई शफ़ाअत नफ़ा देगी, ना ही इनकी मदद की जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए हमारे बंदा ख़ास हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की नासमझ औलाद बनी इसराइल, इन गुज़िश्ता नेमतों को याद रखो और उनका शुक्रिया अदा करो जो हमने तुम पर पहले की थी कि मिस्र से फ़िरऔन को निकाल कर तुम्हें वहाँ का बादशाह बनाया, उसे डुबोया, तुम्हें बचाया, तुम पर मनो सलवा बरसाया, तुम में अम्बिया और औलिया पैदा फरमाए वग़ैरह वग़ैरह। और सबसे बढ़कर ये कि एक ज़माने में तुमको तमाम जहानों पर बुज़ुर्गी दे दी, लिहाजा अक़ल से काम लो, क्योंकि तुम पर अताअत इलाही ज़्यादा लाजिम है, ताकि तुम दूसरों के लिए नमूना बन सको, और तुमसे तुम्हारे बाप दादाओं के नाम रोशन होंगे कि लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि जिनकी औलाद ऐसी नेक है, उनके बाप दादा कैसे नेक होंगे। तुम अपने इन फ़ज़ाइल से गलत फ़ायदा हासिल करने की कोशिश ना करो, बल्कि उस नबी पर ईमान लाकर सच्चे मुसलमान बन जाओ। काफिर का शुक्रिया ये है कि वो मोमिन हो जाए, और मोमिन का शुक्रिया ये है कि वो नेक अमाल करे। हुजूर की ग़ुलामी रब की तमाम नेमतों का शुक्रिया है। जो बादशाह को राज़ी करना चाहे, उसको चाहिए कि वो शहज़ादे को राज़ी करे। ये ना समझो कि नबीज़ादे होने से ईमान और अमाल की ज़रूरत नहीं रहती। ख़याल रखो कि तुम्हारे सामने क़यामत का दिन है, जिस दिन ना तो कोई नफ्स किसी काफिर नफ्स का फ़िदिया है, ना इसकी तरफ से कोई फ़िदिया अदा करेगा, और ना ख़ुद इस काफिर से कोई फ़िदिया वग़ैरह लेकर उसे छोड़ा जाएगा, ना ही इस काफिर को किसी की सिफारिश नफ़ा देगी, और ना इनकी किसी और किस्म की इमदाद की जाएगी। लिहाजा अपनी पैगंबर ज़ादगी के धोखे में ना रहो, बल्कि हमारी बारगाह में ईमान और अमाल लेकर आना। दुनिया में नालायक बेटे को माँ बाप मुँह नहीं लगाते, इसी तरह आखिरत में अम्बिया और औलिया बेईमान औलाद को ना पूछेंगे। ख़याल रहे कि दुनिया में मुजरिम 4 सूरतों से ही हाकिम के अज़ाब से छूट सकते हैं। एक तो ये कि इनके वाली वारिस ज़मानत देकर छुड़ा लें, या इसकी तरफ से जुर्माना वग़ैरह भुगतें। इसकी नफ़ी ला तजज़ी कहकर फरमा दी। दूसरे ये कि ख़ुद मुजरिम अपने माल से जुर्माना या फ़िदिया देकर छूट जाए, इसकी भी इस आयत में नफ़ी कर दी गई। तीसरे ये कि मुजरिम के क़राबतदार इज़्ज़त और वक़ार वाले हों, और वह सिफारिश करा के छुड़ा लें। ला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन फरमाकर इससे भी मायूस कर दिया कि अल्लाह के प्यारे कुफ़ार की शफ़ाअत करेंगे ही नहीं। चौथे ये कि मुजरिम के जिरगे और कबीले वाले बड़े बहादुर लोग हों, और वह हुकूमत की बगावत करके इस पर गालिब आ जाएं और मुजरिम को छुड़ा लें। वला हुम युनसरून फरमाकर ये उम्मीद भी बाकी ना रखी गई। अब छुटकारे की इसके सिवा कोई और सूरत नहीं कि बंदा वफ़ादार बनकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी दे और इससे रहम की दरख्वास्त करे। वो बड़ा ही गफ़ूर रहीम है, मोमिन के बड़े बड़े गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह।